Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी। फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हमने लास्ट वीक भी देखा मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई थी। पिछले 2 वीक से हम इस वॉलेटिलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये वॉलेटिलिटी हमको एक्सपेक्टेड थी। शायद जो पहला एपिसोड था इस साल का 2022 का, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि 2021 की तरह 2022 जो है वो इतना आसान होने वाला नहीं है ट्रेडर्स के लिए। हाँ दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत क्लियर बोला था 2022 एक बम्पी राइड होएगी और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं शायद वो ही कुछ इसमें से पैसा बना पाए। तो दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि 2022 के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी जो मार्केट की समझ है उसके अंदर बेसिक क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। मार्केट को समझ में आपको आना चाहिए, जब भी आप ट्रेड कर पाओगे, जब भी आप समझदारी के साथ ट्रेड कर पाओगे। मैंने आपको बोला था बम्पी राइड होगी और यही हमने लास्ट वीक देखा। चलिए जल्दी से चार्ट पे चलते हैं एक बार। ये देखिए, हमने ये करीब ये डेली चार्ट है, हमने देखा मार्केट जो है करीब 17,500 से 18,400 और उसके बाद 18,400 से वापस 17,500। तो दोस्तों, ये बम्पी राइड की मैं बात कर रहा था और शायद बिगनर्स के लिए इस बम्पी राइड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए शायद मैंने बात करी थी वेकेशन की। हाँ, कुछ टाइम लेना चाहिए वेकेशन, मार्केट में कुछ टाइम वेकेशन का होता है जब मार्केट डायरेक्शन लेस होती है। जिस समय मार्केट का अपना कोई डायरेक्शन तय नहीं होता है, उस समय का जो पीरियड है वो ट्रेडर्स के लिए, खासकर जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, उनके लिए सबसे मुश्किल पीरियड होता है, क्योंकि मार्केट का ही अपना डायरेक्शन नहीं है। जब मार्केट का अपना डायरेक्शन नहीं है तो ट्रेडर्स जो हैं वो अपना डायरेक्शन नहीं बना पाते, क्योंकि जब तक ट्रेडर अपना डायरेक्शन बनाएगा, देखिए होता क्या है, जो ट्रेडर जिस हिसाब से ट्रेड करता है वो करता है चार्ट्स के बेसिस पे, और चार्ट्स बनते हैं हिस्टोरिकल मूवमेंट पे, चाहे वो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स मंथ के हों, वीक के हों, दिन के हों और या मिनट के हों। यानी कि हम उस ट्रेंड के ऊपर काम करते हैं जो चार्ट्स हमको दिखाते हैं। हम कभी भी आगे के ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, हम पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे ट्रेंड को प्रोजेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर बड़ी तेजी से मूवमेंट आती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जब तक आप सोचोगे कि अप डायरेक्शन में जाओ और मार्केट नीचे आ जाएगी। तो ऐसे में जब मार्केट अपने आप में डायरेक्शन लेस होती है तो उस समय हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम बहुत परफेक्ट नहीं हैं तो ऐसे समय में हमको ट्रेड से अवॉइड करना चाहिए। तो जैसे हमने देखा कि लास्ट टू लास्ट वीक मार्केट ने 17,780 जो हमारा मंथली रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट करीब 18,400 तक गई। हालांकि मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर ऐसे में अगर
ये जो मंथली लेवल है वो हमारा नीचे रह गया और मार्केट हमारी अभी भी ऊपर चली गई और मंथ कंप्लीट नहीं हुआ, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि मार्केट आपका पूरा इम्तिहान लेती है। मार्केट आपको गलत करने के लिए सारे वो काम कर देगी जिससे आपको ये लगेगा कि शायद आप गलत हो, आपने जो काम किया है वो गलत है। लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो शायद आप अपनी चीज के ऊपर बने रहते हो। तो इसीलिए जो मंथली कैंडल है वो एक बड़ा ट्रेंड होता है मंथली ट्रेंड के ऊपर, यानी कि मंथली जो हमारा रेजिस्टेंस है 17,700, ये एक बड़ा ट्रेंड का रेजिस्टेंस था। और जब अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। शायद हम इसीलिए कहते हैं कि आप पूरी कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन कई लोगों में वाकई में पेशेंस नहीं होता कि नहीं अभी तो मंथ कंप्लीट नहीं हुआ और रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में यही करना चाहिए, अगर आपको इतनी घबराहट है और आपको लगता है कि आप अभी इस मार्केट के लिए नहीं हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल अलग करो। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और जो लोग यूडीटीएस को जानते हैं वो बिल्कुल इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि अगर मंथली लेवल क्रॉस हुआ है किसी मंथ के बीच में, मंथली रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हुआ है तो उनको कुछ टाइम के लिए वेट करना है और देखना है कि क्या मार्केट उस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है। आपने देखा कि 17,700 के ऊपर मार्केट चली 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन और उसके बाद 7 ट्रेडिंग सेशन के बाद गिरना शुरू हुआ 8 9 10, यानी कि पूरे करीब 10 ट्रेडिंग सेशन मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रही। बहुत जरूरी था कि अगर मार्केट को यहां पर सस्टेन, मार्केट में एक जेन्युइनली बड़ी तेजी कहीं बनती दिखती है तो ऐसे में मार्केट को इन लेवल्स के ऊपर कुछ टाइम और सस्टेन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अब मार्केट यहां से जाएगा नहीं, लेकिन हां अगर अब भी मार्केट इसके ऊपर जाता है और मार्केट इस 17,780 के ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपरली, तो ही शायद हम नए हाई को कटते हुए देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके नीचे वापस मार्केट अगर नेक्स्ट वीक में आया तो शायद हम फिर से दोबारा से एक बेयरिश ट्रेंड को देखेंगे जो कि अभी हमारा लगातार चल रहा था। तो दोस्तों लास्ट वीक निफ्टी बंद हुआ है 17,617 पर, करीब 640 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 6400 पर, करीब 200 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 48,250, करीब 400 पॉइंट ऊपर। यूडीटीएस आज का जो टॉपिक है वो हमने यही बताया है कि जो यूडीटीएस के फॉलोअर्स हैं उनके लिए मार्केट बहुत ही क्लियर रहती है, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन्स नहीं रहती हैं। हालांकि जैसे कि हमने लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन थी हमारी, उसमें डेली के ऊपर हम बुलिश थे और पोजिशनल के ऊपर हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल के ऊपर हम बेरिश थे, यानी कि हमारा जो मंथली रेजिस्टेंस था वो करंट मार्केट सीएमपी से नीचे होते हुए भी हम मंथली के ऊपर बेयरिश थे। तो बेसिकली यूडीटीएस ने आपको लॉन्ग ट्रेंड अभी भी लास्ट वीक भी आपको बेयरिश ही बताया था। चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और इसको कुछ बेटर वे में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की कैंडल है, थर्सडे, और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। मंडे को हम खुले हैं 18,235 पर। यहां पर हम डेली जो हमारा सपोर्ट था हम उसके ऊपर थे, हम वीकली सपोर्ट के भी ऊपर थे और हम मंथली रेजिस्टेंस के भी ऊपर थे। यहां पर हमको जरूर एक दिन एक मौका मिला था बाइंग साइड के ट्रेड करने का, और इस दिन जिन लोगों ने भी बाइंग साइड का ट्रेड लिया होगा सुबह, वो सब प्रॉफिटेबल रहे होंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे लगातार किसी भी दिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो हमारे ट्रेडर्स ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को आउट थे, क्योंकि यहां पर केवल और केवल बाइंग के ट्रेड सजेस्टेड थे। अब बात आती है कि मंथली रेजिस्टेंस जो था हमारा 17,780, उसके ऊपर मार्केट निकला और
10 दिनों के अंदर अंदर वापस 17,780 के नीचे जो है वो मार्केट चला गया। यानी कि जो एक बड़ा ट्रेंड था वो अभी भी हमारा नेगेटिव बना हुआ है। कुछ टाइम के लिए यहां पर मार्केट ने आपको जरूर एक सरप्राइज करने की कोशिश हुई कि मार्केट वापस शायद बुलिश जोन में जाने वाला है, लेकिन मार्केट वापस पलटा और पिछले 3 दिनों में हमने देखा एक बड़ी गिरावट के साथ करीब 18,400 से वापस 17,500 के लेवल्स हमको देखने को मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन से पहले चलिए चलते हैं कुछ न्यूज एनालिसिस के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर मैं बात करूं ओमिक्रॉन की, ओमिक्रॉन जो है वो अब कंट्रोल्ड है। अब ओमिक्रॉन से धीरे धीरे लॉकडाउन्स खुल रहे हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका और अभी दिल्ली बंद है, लेकिन धीरे धीरे ओमिक्रॉन का कोई खास असर अभी देखने को मार्केट में नहीं है। तो ये तो एक पॉजिटिव खबर ओमिक्रॉन की तरफ से। जो मार्केट के अर्निंग्स हैं वो अनडाउटेडली अभी भी हमको अच्छे लगते हैं, और जो मार्केट में कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी है, अर्निंग सीजन अब स्टार्ट हो जाएगा और वो भी डिस्काउंटेड हैं, वो भी उसमें कोई नेगेटिव फैक्टर मार्केट में नहीं है। अब जो लास्ट वीक मार्केट बड़ा था, चलो हम पहले ये डिस्कशन करते हैं कि मार्केट में जो एकदम तेजी बनी वो क्यों बनी। वो केवल और केवल इसी रीजन से बनी थी कि एक तो ओमिक्रॉन का डर खत्म हुआ था, दूसरा इन्फ्लेशन जो लगातार एक बहुत बड़ा राक्षस बना हुआ है, बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है स्टॉक मार्केट के लिए, चाहे ग्लोबल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो। इन्फ्लेशन के ऊपर ना तो कोई बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था फेड के द्वारा और ना आरबीआई के द्वारा। अभी तक हमने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई चेंजेस करने की बात नहीं करी है, और ये दोनों ही फैक्टर इतने पॉजिटिव थे। और शायद उस समय फेड की तरफ से ये भी आया था कि शायद वो बहुत ज़्यादा हॉकिश नहीं रहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि वो ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और ये दोनों एक बड़े रीज़न रहे जिससे मार्केट, चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स हो चाहे इंडियन मार्केट हो, एक अच्छी तेजी हमको करीब 17,300 से लेके 18,400 तक की देखने को मिली। लेकिन कहते हैं मिस्टर मार्केट बहुत समझदार है। अब इस तेजी के बाद ये तो जरूर था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो रुकने वाली चीज नहीं है। इन्फ्लेशन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एक सबसे बड़ा हथियार है जो शायद इन्फ्लेशन को रोकने में कारगर होता है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा। और अब ये एक तलवार लटकी हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जरूर कहीं ना कहीं चेंज आएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ बढ़ेंगे, और शायद उसी वजह से मार्केट के अंदर एक हड़बड़ाहट सी देखने को मिली है हमको लास्ट वीक। तो बेसिकली अब बात ये आती है कि इन्फ्लेशन का सामना कैसे होगा, और इन्फ्लेशन कोई छोटी चीज नहीं है। इसी इन्फ्लेशन ने कई बड़ी तेजी को, कई बड़ी तेजियों को खत्म किया है, और बड़ी तेजियों को खत्म नहीं किया है बल्कि एक बड़े बुल मार्केट को बियर मार्केट में कन्वर्ट होते हुए हमने हिस्टोरिकली देखा है। तो दोस्तों, आप ये देखें कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे नए फ्यूचरिस्टिक कंपनीज की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक कंपनीज मतलब न्यू इकोनॉमी की बात करते हैं। न्यू इकोनॉमी में आईटी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। बेसिकली अगर हमको जीरो कार्बन एनवायरनमेंट चाहिए तो शायद हमको अपनी जेब से कुछ ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, और शायद अब यही बात हो रही है कि जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बूम बनेगा, ऑयल से हटके गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक उस पे जाएंगी, और हमको एक ज़ीरो कार्बन को अचीव करना है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो साफ़ हो। तो उसके लिए हमको कुछ कीमत चुकानी होगी, हमारे खर्चे बढ़ेंगे उसके ऊपर, जिसको हम एक ग्रीन इन्फ्लेशन, एक नया वर्ड चल रहा है आजकल, ग्रीन इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन भी मार्केट को तंग करने वाला है। जैसे जैसे मार्केट के अंदर ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे और बहुत सारे इसके अंदर और एडिशनल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों,
इन्फ्लेशन को काबू करना तो वाकई में एक बड़ा चुनौती रहेगी सेंट्रल बैंक्स के लिए, और शायद यही डर मार्केट के अंदर एक बना हुआ है। तो लेट्स सी आगे कि अभी नेक्स्ट वीक में फेड मीटिंग है और वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है डिस्कशन होएगी, तो शायद ये एक बड़े रीज़न हैं जिनकी वजह से मार्केट बहुत ही इस समय चौकन्ना है। मार्केट डायरेक्शन लेस है जिसको मैं बोलता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट के अंदर कुछ भी अच्छा होता है तो हम वाकई में एक बड़ी तेजी को दोबारा से देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के साथ अभी कोई छेड़छाड़ हुई तो शायद हम एक बार दोबारा से मार्केट को नीचे जाते हुए देखेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट वीक के क्या क्या डाटा आने वाले हैं। मंडे को कुछ नहीं है, ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर हैं यूएस में, वेडनेसडे को फेड इंटरेस्ट का जो है वो डिसीजन आने वाला है और ये एक बड़ा दिन होगा वेडनेसडे। थर्सडे को जीडीपी के नंबर्स आएंगे यूएसए के और इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर आएंगे। तो यूएसए का में हमको ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ बड़ी चीजें हैं देखने के लिए। और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में कोई खास न्यूज़ ऑन डाटा जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। 26 जनवरी वेडनेसडे को हमारी छुट्टी है। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड वही कंटिन्यू रहेगा जो लास्ट वीक मार्केट में ट्रेंड रहा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से जानेंगे मार्केट का टेक्निकल ट्रेंड। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। आपने देखा सबसे पहले रीडिंग जो है वो डायरेक्ट जो है वो सीधा डार्क रेड जोन में हम वापस आ गए हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मार्केट जो है वो मंथली, वीकली और डेली तीनों ही रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आ गई है। और हमने लास्ट वीक देखा मार्केट कैसे 18,400 यानी कि जब टॉप मार्केट 18,400 के आसपास पहुंच गई थी और 18,400 पर भी हर आदमी को ये लग रहा था कि मार्केट में अब शायद बुल जो है वो वापस आ गए हैं और मार्केट में अब नया हाई टूटेगा। लेकिन उस समय भी हमारा जो सेंटीमीटर है वो तब भी मार्केट को लास्ट वीक भी हमको हल्का सा बेरिश जोन में दिखा रहा था। हालांकि डेली, वीकली के ट्रेंड अपवर्ड होने के बाद भी हमारा जो मंथली ट्रेंड था वो बेरिश था और वही हुआ। मार्केट ने सबको गलत किया और अल्टीमेटली वापस जो हमारा मंथली ट्रेंड था वो बेरिश था और अब वो कंप्लीट बेरिश, यानी कि मार्केट जो है वो उस समय भी बेरिश जोन में थी और अब फिर से डार्क बेरिश जोन में वापस मार्केट आ गई है। तो दोस्तों कहते हैं पेशेंस जो है ना वो पे करता है हर जगह पर और स्टॉक मार्केट इससे अछूता नहीं है। तो पेशेंस रखें, डिसिप्लिन रखें और अगर आप अपनी लिमिट से ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो शायद जो फियर है वो आपके दिमाग पर हावी होगा और आपके डिसीजंस हमेशा गलत होंगे। तो चलिए फटाफट नोट करें निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 17,921। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 18,235 और मंथली के ऊपर तो डाउन चल ही रहा है और इसका रेजिस्टेंस पुराना वाला ही है 17,783। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम बंद हुए हैं यहां पर फ्राइडे को 17,600 के आसपास। 17,600 के ऊपर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 17,783। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 17,921 और उसके ऊपर जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो है 18,241। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स का जो भी व्यू रहेगा वो बेरिश रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, 17,783 और 17,921 ये हमारे मेजर रेजिस्टेंस होंगे शॉर्ट टर्म और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए हमारा अब जो रेजिस्टेंस है वो है 18,241।
बेसिकली हम 18,241 जो हमारा सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, हम उसको लॉन्ग पोजिशनल्स के लिए ही यूज करेंगे। और बेसिकली ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है जो नेक्स्ट वीक के लिए है वो बेरिश होगा। और अभी भी हम लास्ट वीक की तरह ही अभी भी हमारा जो ध्यान है वो कोशिश होगा कि हम जितने भी ट्रेड्स हैं वो बेयर बास्केट बना के ट्रेड करें। अभी भी बुल्स अवॉइड करें कोई भी बड़ी पोजीशन लेने के लिए। फेड की मीटिंग है और इंटरेस्ट के ऊपर बुधवार के जो भी डिसीजन आएगा वो शायद एक अच्छा मार्केट को डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, मार्केट को डायरेक्शन लेने में हेल्प करेगा। तो एटलीस्ट फेड के डिसीजन तक, वेडनेसडे तक बहुत जल्दबाजी ना करें। ओवरऑल मार्केट का रुझान अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए भी वीकनेस है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड में पूरी कोशिश करता हूं ईमानदारी के साथ कि आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक तरीके से सिंपलिस्टिक वे में पढ़ना बताऊं, समझना बताऊं। और धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों को कि आप लोगों के इतने प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स आते हैं, उससे हमारी पूरी टीम का मोटिवेशनल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज। एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.